बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम आपको अभी कुश्ते फुलाद बनाना सिखाएंगे। कुश्ते फुलाद बनाने का जो हमें चीज़ें दरकार हैं वो हम आपको बताएंगे। अभी दो चीज़ें इतराज़ होती है, एक हीरा कसीस होती है और एक मीठा सोडा, खुराक वाला सोडा। अभी हीरा कसीस कैसे होती है, ये इसका रंग और इसकी जो वो है बनावट है, इसके ये क्योंकि मोटा है इसको थोड़ा सा हम बारीक करेंगे। दूसरी चीज़ है मीठा सोडा। अभी मीठा सोडा जो कि हम आपको बताएंगे कि मीठा सोडा पिछला पहले पाउडर होता है, इसको पानी में पीसना है, इसको पानी में हल करना है। और कैसे हल करेंगे, उसके बाद इसको कूटेंगे। इससे पहले कि वह अक्शन हल हो जाए, जल्दी हल हो जाए, इसके लिए हम इसको पानी में डालेंगे। पानी में डाल दिया और चमचे की मदद से इसको हल किया। ये इसको जब हल हो जाएगा, इसको चंद दिन छोड़ेंगे और इसको खूब हल करेंगे। देखो इसकी हरारत, इसकी चीज़ें, इसका मिलना जुलना, अगर इसको थोड़ा सा इसको इसी जगह पर रोक देंगे। अभी हम क्या करेंगे, दूसरी चीज़ डालेंगे, हीरा कसीस। हीरा कसीस थोड़ा मोटा होता है, हल कलाई में थोड़ा फ़र्क रहता है। हम इसको थोड़ा सा कूटेंगे। ये पानी में वैसे भी हल हो जाता है, क्योंकि ये जो हीरा कसीस है ये लोहा और गंधक आंवला सर्फ की तरफ से ये कुछ मुराब से बनता है। इसको हम आराम से कूटेंगे, मतलब इसका पाउडर बना देंगे या क्या नाम है उसका, सही कूटेंगे ताकि पाउडर हो जाए और पानी में सही हल हो जाए। हीरा कसीस ये लोहा और गंधक का मुरक्कब है। हम इसको अभी क्या करेंगे, गंधक निकालेंगे इससे, और बीच में जो लोहा रह जाएगा वो निकाल लेंगे, लोहा निकाल लेंगे, क्योंकि ये पहले से मुतब्बस हुआ होता है। लोहे को इसने हल किया होता है और इसको हल के बवजात इसको अभी हमने इसे केमिकल तरीके से दो केमिकल आपस में लड़ाने हैं और इससे लोहा निकालना है, जो कि पहले से इसने लोहे का फुलाद बीच में शामिल किया गया है। गंधक आंवला सर से, गंधक तेजाब से इसको बनाया गया है और इससे इसको लोहे को निकालने के लिए हम ये चीज़ें इस्तेमाल करेंगे। लेकिन हीरा कसीस लोहे गंधक के तेजाब के कीमियाई अमल से तैयार होता है। अब हीरा कसीस के अंदर तेजाब को मीठा सोडे में डबो कर उसका कीमियाई अमल लाएंगे और ये कीमियाई अमल आपने अभी देखना है कि क्या क्या कीमियाई अमल आपस में करता है, क्योंकि जैसे दो मिजाजें आपस की जिद में हैं, इसी तरह गंधक, तेजाब और मीठा सोडा आपस में जिद में है। इसलिए हम आपको इसका अमल बताएंगे। इसका अमल कैसे शुरू होता है, कैसे हम कढ़ाई करते हैं, फिर कैसे हम इसको बनाते हैं आपके आंखों के सामने। थोड़ा सा तेज करते हैं, वीडियो को तेज हो जाता है, इसलिए इसको ये पानी में वैसे भी हल हो जाता है। लेकिन हम इसको टाइम को बचाने के लिए, वैसे अगर आप कूटोगे नहीं तो ये पानी में हल हो जाता है, लेकिन थोड़ा सा बताने के लिए ताकि इसमें हल करने में आसानी हो। ये जब खूब मतलब है, अगर इसको आप कूटेंगे नहीं फिर भी पानी में हल हो जाता है। ये नमक जैसा होता है, लेकिन थोड़ा सा आसानी करने के लिए ताकि हल पानी में जल्दी हल हो जाए, इसका वो बनाते हैं। अब इसी को हम क्या करते हैं, पानी में डालते हैं। ये
इसको हमने पानी में डाल दिया। अब इसको कोई चम्मच से हिलाएंगे, चम्मच से हिलाएंगे ताकि इसमें हल हो जाए, ये भी हल हो जाए। और इसमें दो में केमिकल अमल होते हैं। क्या होता है? इसको केमिकल अमल थोड़ा सा बताने के लिए यहाँ पर देखते हैं कि ये केमिकल हल कैसे कराते हैं। इसको खूब हल करना है। इसको थोड़ा सा आपको बताते हैं, ये केमिकल अमल शुरू हो जाता है। आगे आगे इसमें आपको ये हल कर बताएंगे। इसको हल किया, अभी देखते हैं कोई हल चीज रह तो नहीं गई। इसमें हल करेंगे। अभी इसको हल करने के बावजूद एक बड़ी चीज में, क्योंकि इसका उबाला निकलता है, एक बड़ी चीज में डालेंगे। अभी इसको इसी बड़े टप में या कोई उसमें डालेंगे। अभी अगर इसमें कोई चीज ये थोड़ा सा रह गई है, इधर रह गई है, इसको हल करने के लिए हमें क्या करना है? थोड़ा सा यही पानी दोबारा इसमें वो करना है और इसको खूब हिलाना है। खूब हिलाने के बाद इसको ना कोई आग की जरूरत होती है ना आंच की जरूरत होती है। हम आपके आगे जो गर्मी का मौसम है, हम आपको आगे फिर बताएंगे कि वो हल कैसे किया जा सकता है। क्योंकि अभी गर्मी का मौसम है, गर्मी के मौसम में हम इसको आग का इस्तेमाल बहुत क्यों कम करते हैं, क्योंकि कुश्ते हम बनाते सर्दियों में हैं। ये सोडा हमने किया था, वो ईरा कसीस किया था, ये सोडा हमने दबाया हुआ। सोडा को हमने क्या किया? पानी में हाल कर दिया और ताकि सही मिक्स हो जाए और दोनों अमल शुरू कर दें। इसके बावजूद हम ये अमल आपको ये शुरू कर दिया। अभी 5 मिनट के बाद ये अमल शुरू हो जाएगा, बल्कि अभी अमल डालते ही अमल शुरू हो जाता है, डालते ही अमल शुरू हो जाएगा। और इसको तकरीबन 1 दिन 2 दिन ये अमल में मशहूर रहेगा। और ये अमल देखो, ये जाग की तरह कर रहा है, जाग की तरह हो रहा है। और जाग देखो, इसमें केमिकल अमल शुरू हो गया है, केमिकल अमल शुरू हो गया है। और देखो इसके बुलबुले नजर आते हैं और बुलबुलों से गर्मी पैदा होती है। देखो ये थोड़ा अमल है, ये अमल देखो शुरू हो गया है बहुत अच्छी तरह। इसमें जब ये अमल ख़त्म हो जाएगा, देखो जूं जूं ये आपस में टकराते हैं तो इसका अमल शुरू हो जाता है और उस वक़्त तक अमल जारी रहता है कि सोडे की ताकत और तेज़ाब की ताकत को ख़त्म किया जा सके। और देखो जूं जूं इसकी ताकत बढ़ती जाएगी, लेकिन इसका अमल ये ख़त्म 2 घंटे के बाद या 3 घंटे के बाद इसका अमल ख़त्म हो जाता है। लेकिन हम इसको 1 दिन 2 दिन इसको हम रखते हैं ताकि अगर कोई भी कीमियाई अमल हो वो पूरा हो जाए और ये ख़त्म हो जाए। अभी क्योंकि इसको 2 दिन तो हम वीडियो बना नहीं सकते हैं, ये अमल इसी तरह जारी रहेगा, गदार रहेगा। इसी को हमने इस्तेमाल किया हुआ है, बनाया हुआ है, जो हमने 2 दिन पहले बनाया था। जो 2 दिन पहले बनाया था वो अमल आपको बताएंगे। ये इसका मुकम्मल अमल हो गया। ये अमल जाने से बाद 1 दिन पड़ा रहने के बाद हम क्या करते हैं? इसी अमल को दोहराते हैं। अभी ये क्या हुआ? इसका ये हो गया तो हम इसकी ये पानी जो ऊपर वाला पानी है वो नितारते हैं।
नितारते हैं। देखो ऊपर जो पानी है वो नितारने के लिए हमने मजीद इसके बीच में पानी डाल दिया था, ताकि और जो बीच में चीजें रह रही हैं, जो बीच में चीजें रह रही हैं, जो बीच में चीजें रह रही हैं, देखो इसके बीच में मादा रह रहा है, ये फुल हो चुका है। अभी हम दूसरे में भरेंगे। ये नितर वाली चीज है। देखो जो पीछे नीचे 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 देख लो, नीचे मादा रह रहा है। नीचे मादा रहने के लिए हमने क्या करना है, देखो हमने तोड़ा बनाया है इसको, तो इसलिए तोड़ा बनाया है ताकि अभी इसके बीच में जो असरात पड़ते हैं, अभी हम क्या करेंगे, इसी असरात को ख़त्म करने के लिए इसके बीच में मज़ीद अभी हम इसको, ये आपका वो अमल है जो कि हमने 2 दिन के बाद कायम किया। अभी इसको हम करल में तो नहीं आ सकेगा, लेकिन इसकी कुछ मुसियात के लिए ये करल में जो एक्शन शुरू था, उसमें जो एक्शन शुरू था उसमें से हम थोड़ा सा नींबू डालेंगे। नींबू डालने के बाद ताकि इसके बीच में जो कि असर है, इसमें जो असर है वो ख़त्म हो जाए। किसका? सोडे का असर ख़त्म करने के लिए, ताकि उसमें सिर्फ और सिर्फ जो किस तरह बना है वो करल में डालेंगे आपको, और करल के बाद उसके बीच में हम थोड़ा सा नींबू मिलाएंगे। नींबू मिलाने के बाद, नींबू मिलाने से क्या होगा, ये आपके सामने डाला जाता है ये नींबू। अभी देखो इसका अपने एक्शन शुरू है, अपना एक्शन शुरू करेगा। इसमें टाइम लगता है, इसलिए हम आपको इसलिए बताते हैं। ये आपने नींबू का वो डाल दिया। अभी वहाँ आपको बताएंगे जो कुश्ता पड़ा हुआ है, कुश्ता जो है वो आपको बताएंगे किस किस्म का निकलता है। हमने इससे पहले बनाया था, वो बता देंगे कि किस तरफ शक्ल में बना हुआ है। इसको हम थोड़ा सा करल में डालेंगे, और करल में डालने के बाद इसको थोड़ा सा करल करेंगे। अभी इसको चंद दिन और मज़ीद रखेंगे। इसको जब चंद दिन गीज रखेंगे तो इसकी जो हरार वो है वो इसी मॉडल का अभी हम क्या करते हैं, इसी मॉडल का कुछ तो ये हम करल करेंगे, इसका पानी खुश्क करेंगे या खुद ब खुद पानी खुश्क हो जाएगा। खुश्क करने के बाद हम इस मॉडल का कुश्ता बन जाएगा। इस मॉडल का कुश्ता बन जाता है। इस मॉडल का कुश्ता बन जाता है, और कुश्ता हम क्या करते हैं, इस कुश्ते को हम मज़ीद
निकारेंगे। क्या करेंगे, इसको हम खोलेंगे ताकि रात के वक़्त इसके ऊपर ऐसे ऐसे निकाल देंगे इसको। ये रात के वक़्त हम इस कुश्ते को इस तरह फैला देंगे। फिर फैलाने के बाद हम इसको तरीक़े खुराक बताएंगे। एक चावल से 2 चावल तक अभी ये आपका कुश्ता तैयार हो गया है। क्योंकि अमल कार्रवाई करनी होती है, इसमें टाइम लगता है। मैंने सिर्फ तरीका बता दिया, इतना आसान तरीका है जो हम आपका उसमें सही तरीके से नितार ना सके क्योंकि टाइम कम होने की वजह से। अभी हम इसको कितना इस्तेमाल करेंगे, 1-2 चावल, ये 2 चावल मक्खन में डालकर हम इसको दूध के साथ खाएंगे। और ये तरीका है कुश्ता फुलाद बनाने का। और आगे कुश्ता हम बनाएंगे वो आगों का देना है। इसमें कोई आग इस्तेमाल नहीं होती है, सिर्फ गोलो, मिलाओ और नितारने के बाद जो मादा है उसको खुश कर लो। खुश करने के बाद उसको हवा उसमें देकर, क्योंकि गर्मी का मौसम है, गर्मी के मौसम में आग लगाने में थोड़ा मुश्किल होती है। ये कुश्ते अमूमन सर्दी में बनते हैं, लेकिन ये एक ऐसा कुश्ता है जो कि इसको आग की ज़रूरत नहीं होती, इसलिए ये करामत है। ये कुश्ता हम किस लिए इस्तेमाल करते हैं, ये मक्खन में डालकर खून की कमी को पूरा करता है, कुव्वत मर्दाना को ताकत देता है और जिस्म को चेहरे में हुस्न पैदा करता है। खून की जब कमी होगी तो आदमी पीला होगा। ये इस्तेमाल करने से खूबसूरती आती है, कुव्वत मर्दाना में ताकत आती है, कुव्वत आती है और बहुत से मसले दूर हो जाते हैं। और जिस आदमी का कमज़ोरी की वजह से अमल ना हो रहा, उसका वो भी हो जाता है और ताकत भी आ जाती है। लेकिन जिसमें कुलात पहले से मौजूद है, ये तहकीक के मुताबिक इसका जो मिजाज है वो हजलाती आसाबी है और ये मक्खन के साथ खाया जा सकता है, इसके बगैर नहीं। कुव्वत मर्दाने में ताकत आती है, चेहरे की खूबसूरत आती है और जिस्म की कमी को पूरी करता है। जो जिस्म में जहाँ पर कमी होगी वो पूरी करेगा। आइंदा वीडियो के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह आपका निगहबान। खुदा हाफिज़। देखो वीडियो को जो रखना देख रहा।